वालेकुम जी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 की न्यू बुक से जो है ना वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें ये नहीं, पहले दो तीन टॉपिक्स हैं, ये आप जरूर समझ लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम इसके जो है ना पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो पेयर ऑफ टू नंबर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कुछ नंबरों को जो है ना वो इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ये 2 और 3, इस तरह यानी कि नंबरों को लिख देते हैं, -1 और 8। तो इस तरह जब हम नंबर्स को लिखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कहलाते हैं। पेयर ऑफ टू नंबर्स, ये जैसे टू नंबर्स के पेयर है इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर इज नॉट इनवर्टिबल। मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 3 जो है इसको हम 3 2 लिख दें तो अब ये एक ही कहलाएगा, नहीं, चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 3 के बजाय अगर हम इसको 3 2 लिखेंगे तो ये बदल जाएगा। इट्स कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। For example, AB is an ordered pair in which A is called first element. A को हम कहेंगे first element और B को कहेंगे जी second element। ठीक है, तो ये second element कहलाएगा। A is called first and B is called second element। तो अगर आप इसको बदल देते हैं तो बी ए, तो फिर फर्स्ट बी हो जाता है, सेकंड ए हो जाता है, जो कि चेंज हो जाता है इसमें। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, कब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं? ये उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब ये फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो, ठीक है, और सेकंड सेकंड के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के इक्वल हो, यानी बी इक्वल टू डी हो। यानी कि दोनों के फर्स्ट आपस में इक्वल हो, दोनों के क्या हो, फर्स्ट आपस में इक्वल हो, ए और सी, और दूसरा बी और डी आपस में इक्वल हो। तो हम इसको, यानी कि ये जैसे हमने लिखा है जी कि 2 और 5, तो ये ऑर्डर पेयर तब इक्वल हो सकते हैं कि दूसरा भी 2 और 5 ही हो, 2 और 5 यानी कि सेम ऑर्डर पेयर हो, सेम चीज हो, तब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं। ठीक हो गया जी। अब इन दो ऑर्डर पेयर के दरमियान में इक्वल की सिंबल लगी हुई है। इक्वल की सिंबल लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो गया, यानी कि ये a इक्वल टू 7। यहाँ हम इसको जो है वो उस तरह लिख देंगे, देखिए a इक्वल टू 7 फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो गया, और सेकंड सेकंड के इक्वल हो गया, -b इक्वल टू 1। अब -b इक्वल टू 1 है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं b इक्वल टू -1, यानी -1 आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये a और b की वैल्यू, यानी कि कह रहे हैं फाइंड द अननोन, तो अननोन इसमें a और b है, वो दोनों हमने फाइंड कर लिए। एक 7 आ गया, दूसरा -1 आ गया। यहाँ से देखें जी 2a, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस ऑर्डर पेयर का, 2 है, और इधर जो इक्वल के दूसरी तरफ ऑर्डर पेयर दिया हुआ वो -10 दिया हुआ है, तो 2a इक्वल टू -10, 2a इक्वल टू -10। और इधर ये सेकंड एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 2b+3, और इधर सेकंड एलिमेंट क्या दिया हुआ है, -b, ये -b के इक्वल, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो गया, सेकंड सेकंड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल, यानी इक्वालिटी बिटवीन टू ऑर्डर पेयर्स। यहाँ से हम ए की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2a इक्वल टू -10, तो a इक्वल टू क्या हुआ जी, 2 का क्या करेंगे, उधर जाके डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? हम्म तो -10 2, चूंकि यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा ऑपोजिट एक्शन होता है, दूसरी तरफ जाके तो उधर जाके डिवाइड होगा। 2 अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। a इक्वल टू -5, तो a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू आ गई -5। अब इसी तरह यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -b को इधर शिफ्ट कर दें और 3 को इधर शिफ्ट कर दें, यानी कि दोनों को अदल बदल कर दें। 2b -b इधर आया तो क्या हो गया, +b इक्वल टू +3, इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। सो 2b + b 3b इक्वल टू -3, तो 3b इक्वल टू -3 है, तो b किसके इक्वल होगा जी, -3 डिवाइडिंग बाई 3, कट गए, तो b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी जी, b की वैल्यू -1।
क्लियर जी। यानी कि 3b = -3 था, 3 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो हमने इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गए जी इसके आंसर। ठीक है, तो ये हमने यानी कि इसमें जो उसने कहा था जी कि अननोन फाइंड कर ले, तो हमने अननोन यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये a = 7 आ गया, यहाँ b = -1 आ गया, यहाँ a = -5 आ गया, यहाँ b = -1 है। यानी कि अगर आप इन ऑर्डर पेयर को यहाँ प्लेस कर देना तो ये बराबर हो जाता है। a को यहाँ अगर मैं -5 से रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाता है, 5 × 2 = 10, -10 इधर भी, और यहाँ भी फर्स्ट जो एलिमेंट जो है वो -10 है। ठीक है, इसी तरह बी को मैं यहाँ दोनों तरफ रिप्लेस कर दूं तो ये -2 + 3 1 हो जाता है, माइनस इंटू -1 हो जाता है, तो मतलब ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आइए जी आगे चलते हैं दूसरी तरफ। 2a - 4 = 8, 6 = -b + 1। यहाँ भी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, तो 2a - 4 = 8। ठीक है, और इसी तरह 6 = -b, सेकंड सेकंड के इक्वल। ठीक है, ये सेकंड है और इधर ये सेकंड है, -b + 1। यानी फर्स्ट को हमने फर्स्ट के इक्वल लिख दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल लिख दिया। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2a, तो -4 को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा जी, -4 है इधर, यानी कि लेफ्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगी इसकी। 2a = 8 + 4 12। तो a = what, डिवाइडिंग बोथ साइड में 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाई 2, 2 कैंसल आउट, 12 with 6, so a = 6, a की वैल्यू 6 आ। Now here we find -b दिया हुआ है, -b + 1 = 6। यहाँ भी हम इनको इधर और इधर शिफ्ट करते हैं जी, ताकि हमारा काम आसान। -b इधर आके हो गया +b, और 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6, 1 - 6, 1 पहले ही मौजूद है वहां, तो 1 - 6 कितने हुए, -5, जो कि सब्ट्रैक्ट होंगे ना, एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन बड़े नंबर के साथ आती है। b क्योंकि 6 बड़ा नंबर है तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन है, तो ये इसके साथ आ गई, b = -5। तो अब इसमें दूसरी तरफ आएगी, x + 2y = 2 और y - 3 = 5। अच्छा, यहाँ से हम y की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। y - 3 = 5, y = 5 + 3, y = 5 + 3, तो y = कितने हो गए जी, 8। y की वैल्यू 8 हो गई, और अब 8 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, पुट y = 8 इसके अंदर, तो x + 2 y की वैल्यू 8 = 2, तो x 2 8 कितने हुए, 16 = 2, so x = 2 - 16, 2 - 16, तो x = -14। ये x की वैल्यू आ गई, x = -14। यहाँ से हमने y पहले फाइंड किया, y - 3 = 5, यानी कि सेकंड सेकंड के इक्वल किया, और 3 उधर शिफ्ट किया तो y की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ फर्स्ट जो है x + 2y है, यहाँ फर्स्ट 2 है, यहाँ भी उसी तरह हमने कोई इक्वल लिख दिया, इक्वेशन बना ली। y को चूंकि यहाँ y पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ रिप्लेस किया, 8 × 2 = 16, तो 16 उधर शिफ्ट किया, 2 - 16 - 14, तो यहाँ भी आपके पास जो है वो यानी कि अननोन की वैल्यू आ चुकी हैं जी। a = 6, b = -5 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 में x = -14 और y = 8 हो गया जी। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़े से ये आगे चल के जो मुश्किल बनाता चला जा रहा है। ठीक है,
आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब फर्स्ट को, पहला काम तो आप यही करें, ये फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिखें, 2x-y = 4। इनके लिखने के भी नंबर होते हैं कि आपने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल लिख लिया तो बोर्ड में इस चीज के भी नंबर मिल जाते हैं। मतलब 1 या 0.5 नंबर होता है, वो आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आपने एक स्टेप भी ठीक कर दिया ना तो आपको उसका मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके -3x+y कर लेते हैं जी। -3x+y = 2। यानी इन दोनों को इधर उधर कर दिया, -3x पहले लिख दिया, y कर। तो अब इनको अगर हम नाम दे दें जी कि ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 and 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, -y = 4, -3x+y = 2। तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों तो कट गए, -y+y से कैंसिल हो गए। 2x -3x कितने हुए, -x, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है और 3 के साथ माइनस। 4 + 2 6। अब -x = 6 है तो आप इसको x = -6 भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये x की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस x की वैल्यू को यहाँ आप फर्स्ट या सेकंड में पुट करें और y फाइंड कर लें। ठीक है, ये यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ। पुट x = -6 इन इक्वेशन 1 चलेगा, ले या 2 में डाल देते हैं, चले 2 में। तो -3, 2 क्या है, ये x है, तो इस x को रिप्लेस करें जी -6 के साथ, +y = 2। -3 -6 कितने, 6 3 18, +18 हो गया, तो y = 2। तो y = 18 शिफ्ट कर दें, 2 - 18, और 2 - 18 - 16, तो ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -16। हमने क्या किया कि फर्स्ट 2x - y को 4 के इक्वल लिख लिया, y -3x को 2 के इक्वल लिख लिया, -3x + y, फिर ऐड किया, ये दोनों कट जाएंगे, 2x - 3x -x हो गया, 4 + 2 6, x = -6। वो वैल्यू उठा के हम यहाँ सेकंड पुट कर दिया, -3 × x, x को रिप्लेस किया -6 के साथ, तो 6 × 3 18, माइनस माइनस प्लस हो गए, +18, 18 इधर शिफ्ट हुआ तो 2 - 18 विच इज इक्वल टू -6। इस तरह 4x + 6y, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट के इक्वल हो गया, 4x + 6y = 6। इस तरह सेकंड सेकंड के इक्वल हो गए थे, यानी कि x - 12y = -3, x - 12y = -3। So this is equation number 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम पहले इस फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 × 2 12 हो जाएगा, 12 - 12 खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों साइड पे इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 × 2 8x + 6 × 2 12y, 6 × 2 12, यानी कि यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2। 4 × 2 8 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, 6 × 2 12। नीचे है जी क्या, x - 12y = -3। ऐड करें, ऐड करते हुए हम साइन नहीं बदलते, ये कट गए। 8x + x 9x,
इक्वल टू 12 माइनस 3 9। यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते। 9x है तो 9 उधर जाके डिवाइड कर दें, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब इस x को हम यहाँ प्लेस करते हैं किसी में 1 या 2 में, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। चले 1 डालते हैं। 1 क्या है जी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये 1 है। इसमें हम x को 1 से बदल देते हैं, x को 1 से चेंज कर दिया, y इक्वल टू 6। 4 4 1 जा 4, 4 प्लस 6y इक्वल टू 6। 6y इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस हो रहे हैं, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -4। सो 6y इक्वल टू 6 माइनस 4 2, और y इक्वल टू 2/6, कैंसिल हुआ जी 1 और 3, तो y की वैल्यू आ गई जी 1/3। 1/3 देखिए जी, y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ भी हमने कोएफिशिएंट को बराबर किया, पहले जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम 2 8, 6 टाइम 2 12 और 6 टाइम 2 12, और फिर नीचे 12y इक्वल टू -3 से यहाँ से हमें x मिल गया। वो x उठा के हमने किसी एक में पुट कर देना, जिसमें ही पुट करेंगे हमारा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यानी चेंज नहीं होगा। तो 1 यहाँ x को 1 से रिप्लेस कर दिया, 4 1 जा 4, 4 को तो शिफ्ट किया, -6 माइनस 4 2 हो गया, और डिवाइड किया 1/3 हो गया। 5x अगेन, चूंकि अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट के इक्वल हो गई 5x प्लस y इक्वल टू 6। सेकंड के इक्वल कर दें, -x प्लस y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब प्लस वाई और प्लस वाई है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, चलेंगे। सो 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल देते हैं, ये माइनस था चेंज इनटू प्लस, ये प्लस है चेंज इनटू माइनस, यहाँ ऑलरेडी प्लस है चेंज इनटू माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हुए हम साइन बदल, अब प्लस वाई माइनस वाई कट गए, 5x प्लस x 6x, 6 माइनस 1 5, तो x इक्वल टू 6x है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/6, तो x की वैल्यू 5/6 आ गई। अब इस तरह दूसरी साइड को हम यानी कि y को फाइंड करने के लिए इसको पुट करेंगे किसी न किसी में, पुट x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो वो क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है इक्वेशन नंबर 2, तो x को रिप्लेस करें 5/6 के साथ, इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ये उधर जाके शिफ्ट हो गया तो ये 5/6 हो गया। अब इसको एक फ्रैक्शन है और एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए यानी कि यहाँ आप इसके डिनोमिनेटर में भी 6 ले आए और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक सिंगल काम नहीं कर सकते, अगर हमने किसी नंबर को डिवाइड किया 6 से तो उसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये हमने यानी कि इसका एलसीएम लेने की, तो ये 6 1 ज़ा 6, यानी कि ये हो गया 6/6 और ये 5/6, तो 6 इज एलसीएम, ऊपर आप इनको ऐड कर सकते हैं, 5 + 1 कितना 11/6, तो y की वैल्यू 11/6 हो।
y की वैल्यू क्या होगी 11/6 और x की वैल्यू 5/6। तो ये दोनों वैल्यू अगर ऊपर वाली अननोन में पुट करें तो आपको इनके जो है ना दोनों ऑर्डर पेयर्स बराबर मिलेंगे, यानी कि दोनों का आपस में सब कुछ इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे थे जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मैंने तमाम पार्ट्स जो है वो कर दिए हैं। हमारे जी क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसका नॉन एम्प्टी नॉन भी है, तभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। मतलब एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट हो उसको। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये इसके अंदर जो होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा ए को, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड को बिलोंग करेगा। और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, वाई बिलोंग टू बी। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, क्या हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्रॉस बी फाइंड करना है। फिर ऊपर कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे? तो पहले तो आप ये देखें जी कि ए में कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3, ये 1 2 और 3, 3 एलिमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, बी में कितने एलिमेंट हैं जी? 2, 1 और 2, ये 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल, ये फार्मूला यूज करते हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कितने हैं 3, और बी में कितने हैं जी 2। सो 3 टाइम 2 6। इसमें मतलब कि जो ए क्रॉस बी हम फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड करने जा रहे हैं, उसमें 6 ऑर्डर पेयर है। क्या है? 6 ऑर्डर पेयर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो 6 ऑर्डर पेयर है जी। तो अब आप फाइंड करते हैं जी ए क्रॉस बी। तो ए के एलिमेंट लिखें, क्या है जी 1 4 8, और बी के एलिमेंट को लिखें जी, वो है 1 और 0। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को याद रखें। अब हमने पहला सेट ए लिखा है, तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर, क्योंकि हमने ऊपर फाइंड कर चुके हैं कि इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर, ये 6 ऑर्डर पेयर हमने डिफाइन किया 6। अब कैसे फिल करेंगे? 1, यहाँ से ये जो 1 है ना जी, ये इसमें आएगा जी 1, और इधर इनके साथ एलिमेंट 1 1 1 1, फिर 1, और उधर से दूसरा उठा एलिमेंट ले लें 0। ठीक हो गया? तो इस तरह आप 1 के साथ मुकम्मल हो गए। अब 4 के साथ, 4 4 इधर जो है वो 1 आ जाए, 4 1, फिर 4, फिर 0, 4 0। ठीक है, तो ये 4 के साथ जो है इसके मुकम्मल हो गए। अब आप आए जी 8 के साथ, 8 8 1 8 1, फिर 8 0 8 0। तो ये 6 ऑर्डर पेयर जो यहाँ हमने कहा जी कि इसके 6 एलिमेंट हैं। और 6 कौन से हैं जी? 1 1 1 0 4 1 4 0 4 8 1 8 0। तो ये से पहले एलिमेंट जो भी है इन ऑर्डर पेयर के, वो ए को बिलोंग करते हैं, और सेकंड जो है वो बी को बिलोंग करते हैं। यानी जो सेट हमने पहले लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके एलिमेंट भी पहली पोजीशन पे आएंगे। अब यहाँ देखिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए का भी उसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए।
तो बी में हमने पीछे लिखा हुआ है कितना है, 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, मतलब ये भी 6, 6 ऑर्डर पे है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ बी के एलिमेंट पहले आएंगे। क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे आप, 1 0, और फिर ए के एलिमेंट जो है 1 4 8। अब जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो वो ये कुछ होगा जी, यानी पहले होंगे यहाँ भी 6 ऑर्डर पेयर, कितने, 6 ऑर्डर पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर पेयर। लेकिन कौन सी, अब फर्स्ट एलिमेंट बी के होंगे, पहले 1 के साथ लिखे जी, 1 4, इधर से सॉरी 1 1 1 1 1 1, फिर 1, इधर से 4, फिर 1, इधर से 8, 1 8, ठीक हो गया। मतलब हमने यहाँ से ये लिख लिया जी। अब 1 के साथ तो मुकम्मल हो गया, अब 0 के साथ लिखेंगे जी, मतलब 0 1, इधर से 1 ले लिया, फिर 0, इधर से दूसरा 4, फिर 0, इधर से आप उसके साथ 8 लिख सकते हैं, 0 8, यानी कि 0 1 0 4 0 8। तो ये बी क्रॉस ए हो गया, यानी कि 6 एलिमेंट हो गए इसके। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दोनों में देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, 3 क्रॉस 3 कितने बजे, 9। इसमें मतलब कि ए क्रॉस ए जो हम लिखेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 ऑर्डर पेयर होंगे। तो ए तो ये है 1 4 8, इसमें दूसरा ए भी यही है, यानी कि चूंकि ए क्रॉस ए है तो 1 4 8। अब ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, ए क्रॉस 1। अब इस 1 के साथ ये तीनों के एलिमेंट 1 1 1 4 1 8, 1 के साथ लिख दिए। अब 4 के साथ लिखेंगे, 4 के साथ इसके सारे, मतलब 4 1 4 4 4 8, अब 4 के साथ भी हो गए। अब 8 के साथ 8 1 8 4 8 8 8 8, तो ये 9 है, 9 ऑर्डर पेयर। Similarly, we can find number of elements in B cross B. So number of elements in B multiplied by number of elements in B. तो B में तो 2 एलिमेंट है, मतलब 2 टाइम 2 विच इज 4, मतलब इसके 4 एलिमेंट बनेंगे। आसान से है, मतलब ये 1 0 है इसके एलिमेंट, जो दूसरा B है उसमें भी 1 0 है, क्योंकि सेम सेट है ना। तो अब आप बी क्रॉस ए जब फाइंड, बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे, 1 1 के साथ इधर 1, फिर 1 के साथ 0, अब 1 के साथ हो गए, अब 0 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें, 0 1 0 0, ये यानी ये 4 एलिमेंट है, मतलब 4 ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब इन ऑर्डर पेयर को हमने फाइंड भी करना है और फिर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। E cross F, E cross F, so number of elements in E cross F, मतलब number of elements in E, number of elements in F। E में है जी 2 एलिमेंट और F में है 3, सो 3 टाइम 2 6, तो 6 ऑर्डर पेयर यहाँ बनने जा रहे हैं, 6 ऑर्डर पेयर। अब बनाए जी, वो कौन से हैं, E सेट क्या है, 1 3, और F क्या है, 4 6 और 8, 4 6 8 4 6 8।
तो ई क्रॉस एफ, ई क्रॉस एफ आप टेबल की मदद से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये भी मुझे आसान लगता है। तो वन, वन के साथ इन तीनों के ऑर्डर पेयर लिखेंगे। 1 4 1 6 1 8, इससे पहला एलिमेंट लिया और इसके साथ 1 4 1 6 1 8। अब दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर शुरू करें जी। दूसरे के साथ 3 के साथ क्या होगा? 3 4, तो 3 4 3 6 3 8। ठीक है, 3 के साथ 3 4 3 6 3 8। तो अब हमने देखा कि 6 ऑर्डर पेयर इसके अंदर मौजूद है, 6 ऑर्डर पेयर। अच्छा, तो अब यहाँ हम इसको लोकेट करने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें, क्योंकि उधर हमारे पास 8 तक एलिमेंट आ रहे हैं। जो ये यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 8। तो इधर भी ये लिखिए 7 और ये 8, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको। अच्छा, अब इनको पॉइंट को 1 4 1 पहला जो एक्स एक्सिस पर 1, ये हम 1 पे खड़े हैं जी। 4 पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4। ये वो पॉइंट है जी जो कि 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? 1 4। फिर 1 6, इसी 1 के सीधे ऊपर जाए 6 के सामने, ये हो गया जी 1 6। फिर इसी के साथ में 1 8, अगला जो ऑर्डर पेयर है ये 8 के सामने चले, 1 8। ठीक, 8 1 के साथ। अब 3 के साथ देखें जी, 1 2 3, ये 3 है जी, इसी के 3 4, इसी के ऊपर जाएंगे यहाँ। हाँ नहीं सॉरी, ऊपर है 3 4, ऊपर है, ये है 3 4। तो ये हो गया जी 3 4। फिर 3 6, ये है 3 6। फिर 3 8, ये 8 के सामने चलेगा 3 8। तो ये ग्राफिकली हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ग्राफ के ऊपर इनको शो कर दिया। यहाँ भी ई क्रॉस एफ क्रॉस ई है। अब क्या है? एफ क्रॉस ई, एफ क्रॉस ई। तो हम ये पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। एफ के अंदर एलिमेंट है जी 3 और ई के एलिमेंट है 2, मतलब यहाँ भी 6 ऑर्डर पेयर फॉर्म होंगे, 6 ऑर्डर पेयर। अब कौन से ऑर्डर पेयर? एफ के सेट के एलिमेंट देखें, 4 6 8, और ई के एलिमेंट लिखें 1 और 3। अब एफ क्रॉस एफ पॉइंट करें, एफ क्रॉस ई, सॉरी, एफ क्रॉस ई। अब 4 के साथ इन दोनों 4 1 4 1 4 3, मतलब इस तरह हम लिखेंगे, तो 4 1 4 3। अब 4 के साथ मुकम्मल हो गए। अब 6 के साथ 6 1 6 3। अब 6 के साथ मुकम्मल हो गए, 8 के साथ करेंगे, तो ये हो गया जी 8 1 8 3, 8 1 8 3। ठीक, तो यहाँ होगा जी 4 1, ये है ऑर्डर पेयर 4 1 4 1, मतलब ये है 4 1। फिर 4 3, 3 के सामने जाएंगे, 4 के ऊपर और 3 के सामने, ये हो गया जी 4 3। फिर 4 3 के बाद 6 1, 6, ये है 6 1, ये हो गया 6 1। फिर 6 3, यहाँ आ गया जी 6 3। अच्छा, ये हो गया 7, इतना ही आगे आप इसको एक्सटेंड कर लें तो ये हो गया 8। ठीक, तो अब है जी 8 1, ये 8 1 होगा, 8 1, और ये हो गया 8 3, 8 3, 8 3।
ठीक है, तो ये हमने इनको ग्राफ के ऊपर लोकेट कर दिया इन पॉइंट्स को। पहले हमने एफ क्रॉस ई फाइंड किया, फिर इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट कर दिया। अब इस तरह यहाँ ई क्रॉस ई, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्रॉस ई कितने होंगे? तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो ई के कितने एलिमेंट? 1 2 2 2 टाइम 2 4, मतलब ई के अंदर 4 एलिमेंट मौजूद हैं। तो ई हमारा सेट जो है वो है 1 3, और जो दूसरा ई है वो भी यही है 1 3। ठीक है, अब आप फाइंड करें ई क्रॉस ई क्रॉस ई, और हमें पता है कि इसमें 4 एलिमेंट है। 4 ऑर्डर पेयर, 1 के साथ इन दोनों को लिखेंगे 1 1 1 3, फिर 3 के साथ इन दोनों को 3 1 3 3 3 1 3 3, और ये ई क्रॉस ई हो गया है, ई क्रॉस ई। यहाँ इनको मार्क करें जी 1 1, ये पॉइंट है जी, इधर से 1 और इधर भी सामने से 1 1 1, फिर अब 1 3, इसी 1 पे आए और 3 ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पर है 1 3, फिर जी 3 1 3 पे आएंगे एक्स एक्सिस पर, ये है 3, ऊपर जाए 1, ऊपर है पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे, ये हो गया 3 1। अब 3 3, इसी के ऊपर सामने 3 के सामने आ गए 3 3। अब एफ क्रॉस ई, एफ क्रॉस ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ क्रॉस ई। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, तो एफ के अंदर है जी, सॉरी, एफ क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस एफ, ये एफ, और यहाँ भी एफ, मतलब एफ के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3 है, इधर भी 3 है, सो 3 टाइम 3 9 9। तो एफ के एलिमेंट हैं जी 4 6 8, जो दूसरा एफ होगा वो भी यही होगा 4 6 8। तो हम पहले ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, एफ क्रॉस एफ, नहीं इधर से ये 4 ले लें और उसके साथ ये तीनों ऑर्डर पेयर में शामिल कर दें, 4 4 4 6 4 8, फिर 4 के साथ हो गया, अब 6 के साथ 6 4 6 6 6 8, ठीक है, 6 4 6 6 6 8। अब इस तरह 8 के साथ 8 4 8 6 8 8 8 4 8 6 8 8, ये हो गया। अब इनको हम यहाँ लोकेट करते हैं, 8 भी आ रहा है जी, तो 8 को मार्क कर लेते हैं, मतलब ये हो गया 7 ना, ऊपर चले जाएंगे, यहाँ हो गया 8, वाई एक्सिस पर भी आ जाए जी, इसमें एक्स एक्सिस पर ये हो गया 7 और ये हो गया 8, मार्क करिए 4 4, ये है 4 4, ऊपर जाए यहाँ से, ये 4 4 4 6, इसी 4 के रहने 6 के सामने जाए 4 6, फिर 4 8, 8 के सामने चले जाए 4 8, देखिए 4 के ऊपर हम 4 6 4 8 तक है, फिर 6 4 6 6 6 8, 6 पे आएंगे, 6 के ऊपर पहले 4, नहीं 3 के सामने, ये ऊपर है 4 6 4 6 6 8
6 8, फिर 8 8 के सामने जाएंगे अब ये 4 के, ये हो गया 8 4, फिर ये 6 के सामने जाए 8 6, फिर ये 8 8 8 8, ये ग्राफ के ऊपर भी लोकेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एल क्रॉस एम दिया हुआ है, एल क्रॉस एम दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट देखिए 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ये एलिमेंट दिए हुए। तो इसका मतलब कि हम सेट एल को जो लिख सकते हैं, जो एल एलिमेंट सेट है एल, तो सेट के अंदर जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो फिर रिपीट नहीं करते। अब 3 दफ़ा यहाँ 0 है ना, आप एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, 1 3 दफ़ा है सेट के अंदर, आप एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, तो 0 1, एल की वैल्यू आ गई 0 1। अब इस तरह सेकंड एलिमेंट देखें क्या है इन ऑर्डर पेयर के अंदर, सेकंड एलिमेंट, तो ये तो था पहला, अब हम सेकंड की तरफ बात करते हैं। सेकंड की ये 2 2 3 4, फिर 2 3, और इधर है ये 4। तो इसका मतलब जो एम सेट है जो वो सेकंड एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, तो 2, अब यहाँ भी 2 है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 2। ये 3 है, 2 दफ़ा 3 है, लेकिन सेट के अंदर हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। 4 और 4 है, हम इसको भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया जी इनके एल और एम के एलिमेंट, एल और एम। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं जी कि फाइंड करें एम क्रॉस एल, एम क्रॉस एल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम क्रॉस एल में पहले देख लेते हैं कि कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल जो है जी वो है 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम जो है वो है 3। सो 3 मल्टीप्लाई विद 2, 3 टाइम 2 6, इस मतलब कि 6 एलिमेंट है एम क्रॉस एल में। अब एम के एलिमेंट पहले लिखेंगे, एम क्रॉस एल फाइंड कर रहे हैं ना, तो एम के एलिमेंट पहले क्या है 2 3 4, और एल के एलिमेंट बाद में 0 और 1। अब इनके ऑर्डर पेयर बनाते हुए एम क्रॉस एल को हम ये लिखेंगे 2, इस 2 के साथ इन दोनों का 2 0 2 1, फिर जब 2 के साथ मुकम्मल हो गया तो फिर आप इसको 3 के साथ 3 0 3 1, अब 3 के साथ भी हो गया, अब 4 के साथ 4 0, फिर 4 1, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हो गए इसके भी एम क्रॉस एल में, एम क्रॉस एल में। तो ये तो जी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन तक मैंने इसको एक वीडियो में किया है जी, तो दूसरे जो होंगे 5 6 7 8 जो है वो दूसरी वीडियो के लिए मैं बनाऊंगा। ठीक है जी, तो इनको आप ध्यान से सुने, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो भाई तरफ से अल्लाह हाफिज़, हमें याद रखिएगा।